नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौचिदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमोऽपि मङ्गलम् कुन्कुमधारी भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वभाव निजाता। 10 लक्षणी पर्व में छठा दिन है। उत्तम संयम धर्म की आराधना। 10 प्रकार का धर्म है। निश्चय है तो अपनी स्वरूप की दृष्टि पूर्वक वितराग परिणति, उसका नाम 10 लक्षणी पर्व अथवा धर्म कहने में आता है। बीच में विकल्प आता है व्यवहार कहने में आता है। यहाँ कहते 2 प्रकार के उत्तम संयम। उत्तम शब्द है ना, आत्मा पूर्ण आनंद ने पूर्ण ज्ञान स्वाभाविक पदार्थ उसकी अनुभव दृष्टि पूर्वक जो स्वरूप में लीनता वो तो उत्तम संयम है। અને वो सम्यक दर्शन बिना एकली पंचमहावर्त आदि की क्रिया ये दैव संयम ये कहीं वास्तविक स्थिति भ्रम नहीं, पुण्य हो पुण्य से स्वर्ग आदि मिले, उसमें कोई आत्मा की शांति है। जो जीव रक्षण परो गमनागमनादि सब कमेशु कान छेदम्पि न इच्छई संयम भाव भवे तथा। अपना जीव चैतन्य स्वरूप की यतना स्वभाव की करने में तत्पर है धर्मात्मा। वो सिवाय पर जीवनी रक्षा में पर दुख न हो ऐसा उसका भाव होता है। वो विकल्प है, पीछे स्वरूप में स्थिरता है, वो संयम है। जीवों की रक्षा में तत्पर होता हुआ गमनागमन आदि सब कमेशु, मुनि ने तो आहार आदि में गमन करना है, उससे तो कोई काम है तो गमन आगमन में सब कार्यों में कर्ण छेदम्पि न इच्छई, कर्ण का तिनका का कटका करना इतना भी उसकी इच्छा नहीं। इनको मारना हो तो है नहीं, कर्ण में कटका टुकड़ा हो जाए ऐसी भी जिसकी भावना इच्छा नहीं। कर्ण छेदम्पि न इच्छई। हम तो कर्ण का छेदन आत्मा कर सकते नहीं, तो नॉट इच्छई तो सही शब्द है। एक टुकड़ा तन का करना वही आत्मा का अधिकार नहीं। कोई आत्मा कर सकते है तो जड़ की पर्याय है, पर वो जड़ की पर्याय का टुकड़ा करना ऐसा स्थिर भाव इच्छा वो भी नहीं उसको समझ में आया। बराबर प्रभु। लिखित लिखा है एक बार पुस्तक में, जब लग तरण का एक का 2 टुकड़ा करने की शक्ति न हो तब संयम ने ज्ञान होता है। બધા કરે છે ને કામ કેટલા एक टुकड़ा भी इतना करना वो क्रिया आत्मा की है ही नहीं। बराबर वो तो जड़ की पर्याय होती है। ऐसी दृष्टि और अनुभव पूर्वक
जिसको तृण का छेद करने की भी अस्थिरता की इच्छा नहीं। समझ में आया? हाँ, संयम तो परमेश्वर पद है, जिसको गंधर्व चार ज्ञान ने 14 रूप का रचने वाला जिसको नमस्कार करे, ये संयम कैसा है? समझ में आया? अंतर में संयम भाव होवे तो संयम ना बेलू प्रकार है, अंदर लिखा है। एक उपेक्षा, वितराग, उदासीन संयम, विकल्प से रहित वितरागता अंदर में। ये उपेक्षा, उदासीन पर से वितरागता, वो संयम, ये उत्कृष्ट संयम। और अपरत संयम, गमन करने में कोई प्राणी को बचाकर चलना, वो अपरत संयम में पहला नंबर का था। सच्चा बाहर की बात तो विकल्प है, पर अंदर में निंदा सबका जोर है, वो बात यहाँ है। समझ में आया? और प्राणी को देखकर, प्राणी को हटाए बिना चलना, ये अपरत संयम का पहला भेद है। दूसरा भेद मयूर पीछे से हटाना, थोड़ा दूसरा भेद है। तीसरा कुछ प्राण आदि से के हाथ आदि से ऐसा हटाना, चलने में जीव को रुकना है, वो अपरत का यह प्रकार है। ऐसा शास्त्र में बहुत बात है। समझ में आया? पर वो तो आत्मा का जो अनुभव है, इससे क्रिया तो होती है, पर विकल्प ही सहज आ जाता है। समझ में आया? माने वो निर्विकल्पता की दृष्टि पर फिरता, वो संयम है। ये संयम मुक्ति का मार्ग है। विकल्प आता है वो स्वर्ग नदी का कारण है, छठा धन है, छठा दिन है न, सुगंध कवाए, सुगंध दशमी, जीवन खेतनी पूजा है, 51 पूजा है। કે એમ જ હાલે વ્યવહારનો વ્યવહારની સ્થિતિ એવી છે। હવે અહીંયા આપણે 110 ગાથા નિયમ સાર, दूसरा परिग्रह है। नित्य निरोध के जीवों को भी नियम सार चलते हैं। निश्चय मोक्ष मार्ग अपना आत्मा के आश्रय परम परिणामी स्वभाव भाव भगवान आत्मा, उसका आश्रय से है। निश्चय स्वाश्रित सम्यक दर्शन, निश्चय स्वाश्रित ज्ञान और निश्चय स्वाश्रित निंदा, वो मोक्ष मार्ग। तो कहते हैं कि मोक्ष मार्ग शक्ति तो सब जीव की है, परम परिणामी स्वभाव भाव, पर प्रकट होने में अगर की लायकात नहीं। समझ में आया? और भविष्य की लायकात है। नित्य निरोध के जीवों को भी शुद्ध निश्चय से परम भाव भगवान, रागना विकल्प से रहित और एक समय की प्रगट व्यक्त पर्याय से भी रहित ऐसा जो परम भाव, इन निरोध में अभय परिणामी ऐसे नाम सहित नहीं।
अभय में तो कभी प्रकट होता नहीं, ऐसा नहीं, उसमें प्रकट होने की लायकात ना नीति निगूढ़ में है, अभय में नहीं। अभय हो तो अभय तो दूसरे करिए। पहले तो नीति निगूढ़ में था सब पियर पियर मात्र शान। चलो पियर तो ये હતું કે અહીંયા હોય પિયરમાં મોટી થાય ને, बड़ी होती है नहीं पहली, पीछे ससुर जाती है। ऐसे पहले निगूढ़ में ही था नाथ जी, नित्य निगूढ़। ऐसे 6 महीना 8 समय में मुक्ति होती है, तो इतना 6 महीना 8 समय निगूढ़ में इतना जीव की राशि है, लोगों को समझने में प्रतीत में कठिन पड़े थे। तो कहते हैं यहाँ भी एक अंगुल नासिंग भाग में यहाँ खाली भाग है ना, क्या नित्य निगूढ़ है यहाँ सारा 14 ब्रह्मांड में, 14 राज लोक में एक यहाँ इतना 3 जितना कटका रख लो, इतना भाग में भी असंख्य निगूढ़ शरीर, और एक शरीर में सिद्ध करता अनुगुणा जीव है। समझ में आया? ऐसे जीव को भी शुद्ध निश्चय नहीं से परम भाव, शुद्ध भाव है ही, उसको परम भाव है, अभय परिणामी। इस प्रकार मेरु के अधोभाग में स्थित सुवर्ण राशि को भी सुवर्णपना है, मेरु है मेरु, नीचे भाग में सोना है, सोना सुवर्ण, पर वो सुवर्ण कोई कामना है नहीं कोई को, कौन खुदे कौन जाए कौन खोदना, समझे क्या कहते हैं, कहाँ निकाले, नीचे पड़िए मेरु पर्वत से नीचे। उसी प्रकार अभयों को भी परम स्वभावपना है, अभय में परम स्वभावपना तो है, वह वस्तुनिष्ठ है, वस्तु में पड़ी है, पर व्यवहार योग नहीं, पर्याय में प्रकट होने लायक। जैन सुवर्ण मेरु के नीचे भाग में सुवर्ण है, वो कोई को काम का नहीं, एम अभय जीव का परम स्वभाव है, पर पर्याय में काम का नहीं। समझ में आया? व्यवहार योग नहीं भाषा, देखो मोक्ष मार्ग की पर्याय व्यवहार योग है, व्यवहार है न, विकास द्रव्य स्वभाव परम भाव और निश्चय, और अपना शुद्ध द्रव्य का अवलंबन लेकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के पर्याय हो, कि व्यवहार है। व्यवहार मोक्ष मार्ग वो विकल्प वो नहीं, यहाँ तो निश्चय मोक्ष मार्ग वही व्यवहार है, क्योंकि वो पर्याय है, यानी परम भाव टिकाव ये द्रव्य है। समझ में आया? अरे घर में क्या चीज है, कैसे भूल है, उसकी खबर नहीं है। कहते हैं ये व्यवहार योग्य नहीं, जिस प्रकार मेरु के नीचे स्थित स्वर्ण राशि का स्वर्णपना स्वर्ण राशि में विद्यमान है, किंतु उपयोग में नहीं आता, व्यवहार योग नहीं। उसी प्रकार अभयों का परम स्वभावपना आत्मवस्तु में विद्यमान है, किंतु वह काम में नहीं आता, पर्याय में काम नहीं कर सकते, ऐसा नालायक है। समझ में आया? क्योंकि अभय जीव परम स्वभाव का आश्रय करने में अयोग्य है। देखो
भव्य जीव और अभय, दो ही में परम स्वभाव, ध्रुव स्वभाव, आनंद स्वभाव, नित्य स्वभाव, परम भाव तो पड़ा ही है। अभवी अब वो परम भाव का आश्रय करने में अलायक है, समझ में आया। और भव्य जीव ये परम तिकाली स्वभाव नो आश्रय करने में लायक है। जी प्रभु बराबर समझ में आया। ये पुरुषार्थ रागनी क्रिया नो अब अपना स्वभाव न आश्रय नो नहीं बताया। शरीर की क्रिया, शरीर का छेद हो जाए, कटका हो जाए, टुकड़ा हो जाए तो भी क्रोध न करे, ऐसी क्रिया करे पर वो भी पर आश्रय है। अंतर भगवान पूर्णानंद ऊपर नजर करना वो उसकी लायकात नहीं। समझ आया। मौत पड़ा है भविष्य से अनंत में भागे, भविष्य जीव अनंत गुणा है। ऐसे नहीं समझना कि कोई भवि की बात किया। हाँ, भवि ने अभवि दो ही आत्मा नहीं, आत्मा तो परम भाव स्वभाव रूप में समझ में आया। आते हैं मार्ग में 14 मार्ग में आते हैं, भव्य अभय आते हैं उसमें। भव्य अभय आत्मा है ही नहीं, आत्मा तो है ही है। समझ में आया। यहाँ तो उसकी पर्याय में प्रकट करने की उसकी लायकात है। अंतर्मुख ढलना उसकी लायकात नहीं। बहिर्मुख से सब क्रिया करते हैं, पंच महाव्रत पालना, दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा, शरीर में कष्ट, 6 महीना का उपवास में पालने भी सारा साधारण लुका खोला आहार, ऐसी क्रिया करे। और वो तो सब पुण्य की क्रिया है। अंतर भगवान आत्मा का आश्रय लिए बिना सम्यक दर्शन में धर्म की शुरुआत होती। समझ में आया। सुदृष्टियों को, अति आसनमय जीवों को, अति आसन भय जिसका किनारा संसार का नजीक आ गया है, और आत्मा की परम पवित्र पूर्ण दिशा, ऐसा जो मोक्ष अति निकट है उसको। अति आसन भव्य सुदृष्टियों को, वो सुदृष्टि जिसकी दृष्टि दृढ़ स्वभाव पर पड़ी, एक समय की पर्याय राग ने निमित्त से जो रुचि अनादि की थी, वो पर्याय बुद्धि थी, वो हट गई। भगवान पूर्णानंद स्वरूप शुद्ध चैतन्य आनंद घन, ऐसी जहां दृष्टि हुई, ऐसे दृष्टिवंत को, ऐसे दृष्टिवंत को, अति आसन भव जीव को परम भाव सदा निरंजनपना के कारण ये परम स्वभाव त्रिकाल प्रति है, ऐसा प्रतिभास में आने के कारण सदा निरंजन पने के कारण का था, सदा निरंजन रूप से प्रतिभाषित होते हैं। ओहो, भगवान पूर्णानंद स्वरूप त्रिकाल ऐसा शुद्ध आनंद घन है, ऐसी दृष्टि में पर्याय में शुद्धता प्रगति, उसके कारण ये आत्मा सदा निरंजन बने से प्रतिभाषित होने के कारण अंजन बिना का है, निर्मलानंद है, ऐसा प्रतिभाषित सम्यक दृष्टि को, सुदृष्टि को, धर्मात्मा को ये निधि का दर्शन होता है।
प्रतिभाषित होने के कारण ऐसा खुलासा किया। नहीं तो सदा निरंजन तो है ही, अभी में भी है। प्रतिभाषित हुआ तो सदा निरंजन ऐसा आया, समझ में आया। दृष्टि में निर्मलता प्रकट होकर स्व का निधान जो ये दिखा तो सदा प्रतिभाषित है आत्मा, सफल हुआ। सम्यक दृष्टि को पंचम भाव सफल हुआ, समझ में आया। हाँ धर्म भाई तो व्रत करो न तप करो न अप्पा करो ने मरी जाओ फूकाई जाओ धर्म થાય છે વીડ में ही नहीं था हम लोग में। आई तो कहते हैं कि जो परम ध्रुव स्वभाव आत्मा अविनाशी अनादि अनंत ऐसी अंतर में दृष्टि हुई उसको सफल हुआ। बराबर, ये परम भाव है, सफल हुआ। अज्ञानी को सफल है नहीं। समझ में आया। सुदृष्टियों को पता एक वचन नहीं, घना सुदृष्टि, घना सम्यक दृष्टियों को निज निधान आनंद का अतीन्द्रिय रस उसका भान में आया, प्रतीत में आया, प्रतिभाषित हुआ, सम्यक दृष्टि को सफल है। वाह प्रभु, परम भावनी सफलता उसको है। समझ में आया। जिससे इस परम पंचम भाव द्वारा इस परम भगवान ध्रुव सामान्य स्वभाव नित्य स्वभाव उसके द्वारा पति आसन में जीव को इसके द्वारा देखो पंचम भाव द्वारा, पर्याय द्वारा नहीं, निमित्त द्वारा नहीं, विकल्प द्वारा नहीं, पंचम भाव द्वारा अति आसन में जीव को निश्चय परम आलोचना के भेद रूप से आलोचना नो बीजो भेद दूसरा भेद है ना, आलोचन उत्पन्न होने वाला आलोचन नाम सिद्ध होता है। क्या कहते हैं, आलोचना का दूसरा भाग आलोचन किसको सिद्ध होता है कि परम भगवान आत्मा शुद्ध स्वरूप विकास पवित्र उसकी दृष्टि करने वाले को आलुंठन सफल होता है। उसने मिथ्यात्व ने रागद्वेष का लुंठन नाश कर दिया। अरे मुझे नहीं क्रियाकांड में हलवा ही दीदा जिंदगी बेचारा मफत स्नान करो न भक्ति करो न पूजा करो न व्रत करो। ये तो रागनी मंदता हो शुभ भाव है અને करता शुभ भाव का होना तो मिथ्यात है। कहते हैं कि अस्थि ये परम पंचम भाव द्वारा निश्चय परमालोचना के भेद रूप से उत्पन्न होने वाला आलोचन नाम सिद्ध होता है। जिसको स्वभाव नित्यानंद प्रभु वो तरफ का जिसका सम्यक दृष्टि जीव का झुकाव है तो त्रिकाल प्रतिभाषित में आया
उसको आनंद का वेदन हुआ, उसको परम पंचम वासप है। बराबर समझ में आया? क्या किया? आलोचन साबित हुआ। पंचम परम भाव, स्वभाव ध्रुव भाव, वो द्वारा, क्योंकि ऊपर दृष्टि दिया तो दृष्टि का कारण उद्रेक हुआ। समझ में आया? तो वो कारण के द्वारा अति आसन में जीव को अल्पकाल में जिसकी मुक्ति तैयार है, केवल ज्ञान जिसको नजीक में है। समझ में आया कि पंचम परम पंचम भाव द्वारा आलोचना का आभेद सफल हुआ, एम कहते हैं। समझ में आया? आशा ही कृष्ण जी आलोचन ने खुद बे भाई बहन हाथ करी कभी वीडियो नहीं मत करी हो क्या? समझ में आया? प्रभु ऐसा करो ना हम आपो ना करो। कहते कि प्रभु तेरी चीज अंदर आनंद घन परम स्वरूप अनंत 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 स्वभाव से भरा है। प्रभु उसके द्वारा भाषा तो जो पर्याय द्वारा नहीं, निमित्त द्वारा नहीं, विकल्प द्वारा नहीं। विकास स्वभाव के द्वारा, क्योंकि उसमें दृष्टि पड़ी तो दृष्टि का कारण तो वही परम परिणाम स्वभाव है। तो उसके द्वारा अज्ञान ने राग द्वेष का मूल में से आलोचन उखड़ी जाते हैं। समझ में आया? गद्दा होने जो घास खाते हैं, गद्दा मूल में थी उखड़ी न खाए है। गद्दा पर काम करे ऐसा एम कहते हैं। गाय है वो घास खाए ऊपर से नीचे है हो उसका तो उगे बड़ा होगा। गद्दा ऐसा है कि घास ऊपर से खाई नहीं, खेची ने खाए। एम ज्ञानी राग ने अज्ञान को खेच कर नाश कर देते हैं। जी अरे ये बात भगवान का नजीक में आने की बात में महा अपूर्व बात है। हाँ परम सत्य बात क्यों है ना पनमन में आया ने बात सुनना, वो वार्ता भी अध्यात्म की वार्ता भी सुनना भावी निर्वाण का भाजन है। बराबर सुना के अर्थ अंदर रुचि हुई। हाँ समझ में आया? सफल हुआ जिससे इस परम पंचम भाव द्वारा टीकापन भारी गंभीरो अति आसन में जीव को मोक्ष तो जेने नजीक में वर्ते हैं। संसार ना किनारा आ गया। समझ में आया? प्रभु बराबर ऐसे दृष्टि जहाँ पंचम भगवान भाव पर पड़ी, भगवान ना महिमावंत तो वो द्वारा आलोचन हुआ एम कहते हैं। बराबर
समझ में आया? वो द्वारा विकार का मूल में से नाश हुआ, दूसरा कारण से मूल में से विकार नाश होता नहीं। रागनी मंदता में तो विकार अपना विकारी भाव है, तो उसे तो बंद पड़ते है शुभ भाव से। तो आलून तो आया नहीं, हमका बंधन पड़ा। समझ में आया? हाँ, लोग को शुभ भाव को बहुत माथे मार देते हैं न। आई तो कहते कि आत्मा का संगत भान नहीं, परम पंचम भाव का। क्या शुभ भाव जो है तो मिथ्या सही है बराबर। एक शुभ भाव में दर्शन मुख का भी रस पड़ते हैं। समझ में आया? हाँ, इस शुभ भाव में भी दर्शन मुख में, चारित्र मुख में भी रस पड़ते हैं। यहाँ तो पंचम भगवान आत्मा परम स्वभाव भाव उसका आश्रय किया, उसकी दृष्टि किया, तो उसके द्वारा संसार का मूल में से नाश हो जाता है। हरी संसार उगते आया आते हैं ना। पंचाशी कहलाते हैं। उत्पाद विना का व्यय और व्यय विना का उत्पाद, वह प्रवचन था। समझ में आया? क्या किया हो? संसार का व्यय, इस संसार का उत्पाद बिना हुआ। कभी अब संसार का उत्पन्न होगा? आलूंचन मूल में से नाश कर दिया। हाँ, समझ में आया? परम भगवान आत्मा चैतन्य का दो, आनंद का पिंड प्रभु ध्रुव, उसके द्वारा, उनके द्वारा तो कर्म में रस बढ़ते हैं। यहाँ आत्मा स्वभाव के द्वारा मूल में से संसार का लोभ हो जाता है। समझ में आया? आ चीज दुनिया ने दृष्टि में आवे नहीं, અને પછી ધર્મ કરે આ દોડે ધર્મ નહીં સુનતો પ્રસન્નભાઈ। हाँ, प्रसन्न था, आते हैं कि नहीं पहले? हाँ, एक बार प्रसन्न था। क्यों? तेरी की तेरी पास पूर्ण है था, तुमको बता दिया। प्रसन्न था, खुशी था। हाँ, आते हैं पहले 25 में जीवो वो लखणों निचम संबंधों नाम लिखो। भगवान ने तो उपयोग रूप सर्व टिकाव लिखा है, ऐसा पढ़ाई है टिकाव। तेरी चीज तेरी ढंकन में थी, वो बता दिया तेरे जो ऐसी है। खुशी सही जाए एक बार। हाँ, मैं तो ऐसा ही हूँ टिकाव। समझ में आया? ऐसी दृष्टि करके प्रसन्न हो जा। बराबर। प्रसन्न जी, तुम्हारा नाम कर लिया। हाँ, जैसे ठीक पहले आता है ऐसा। हाँ, तो नियम सा तुम्हें साथ है ना। जड़ चेतन कभी भी एक થઈ नहीं सके।
ऐसे तू सर्व प्रकार प्रसन्न था। तत्सर्वथा प्रसिद्ध प्रसिद्ध નો સંસ્કૃત પ્રસિદ્ધ છે પ્રસિદ્ધ પ્રસન્ન એ મુझ नहीं। हाँ मूल तेरी वस्तु तेरी पास पड़ी है कि प्रसन्न થઈ જાય એમ कहते हैं। जीव द्रव्य भवन उपयोग अनुपयोग्यो प्रकाश समोही सर्वृत्ति विरोधा अनुभूति तत्सर्वथा प्रसिद्ध विबुद्धस्व स्वद्रव्य ममयदी अनुभव। हे भगवान तेरा स्वभाव तेरे में परिपूर्ण पड़ा है, तेरे बता दिया। ये कभी राग रूप हुआ नहीं। सर्व प्रकार प्रसन्न था, सर्व प्रकार प्रसन्न था। तारो चित उज्ज्वल कर सावधान था। અને સ્વદ્રવ્યને આ મારું એમ અનુભવ एक न्याय त्रिकाली परम स्वभाव ये हूं ऐसा अनुभव। राग ने पर वस्तु मेरी है ऐसा अनुभव तो अनंत महल किया जो है नहीं तेरी है उसका तो कभी लक्ष्य किया। सर्वज्ञ भगवान का पेट का खुलासा है। समझ में आया? स्वद्रव्य ने आ मारू उसका अर्थ ये परम परम भाव ये स्वद्रव्य का मार मान पर्याय में। जीव जीव अधिकार है ना वो, तो जीव अधिकार है। जीव का अर्थ वो परम स्वभाव भाव ये जीव खरेखर वो जीव। तो जीव ऐसा न ऐसा है, नरक में गई तो ऐसा है, निरोध में रहे तो ऐसा है, ऐसा न ऐसा है। तेरी श्रद्धा में लाओ। समझ में आया? अनुच्छन नाम सिद्ध होता है कारण यह परम भाव समस्त कर्म रूपी विषम 20 वर्ष के विशाल मूल को उखाड़ देने में समर्थ है। ये परम भाव वखाण करते करते उसको तो यहाँ शब्द मिलते नहीं है। दिगंबर संत वनवासी संत है। अंदर प्रभु तेरी चीज अंतर्मुख अवलोकन बिना ये चीज तेरी दृष्टि में आई नहीं। बहिर्मुख अवलोकन में तो चीज है नहीं। बहिर में तो पर्याय राग आदि निमित्त है, वो तो तेरी कायम की चीज है नहीं। तो ये अवलोकन में तो मिथ्यात्व भाव है। समझ में आया? परम भाव समस्त कर्म रूपी समस्त कर्म એનું વિષમ 20 વર્ષ વિપરીત ઝેરનું ઝાડ, ઝેર કા ઝાડ। એનું આ ફળ પૈસા ને ધૂળ ને કે બધા ઝેરના ઝાડ ફળ છે, ઝેરના ઝાડના ફળ છે। આયા દીકરા હારા ને પૈસા હારા ના કે ઝેરના ઝાડના ફળ છે। ये अमृत झाड़ तो भगवान पूर्णानंद स्वरूप परम भाव वो अमृत झाड़ है। उसमें तो अमृत फल पाते हैं। अमृत नाम कभी मरे नहीं, अवतार न हो ऐसा मुक्ति फल है, उसमें से पाते हैं। समझ में आया? हाँ वातनी खबर नहीं लोगों ने एक ही मुँह आ गया।
અરે સોનગઢ વાળા તો વ્યવહારનું નખો દોડી નાખે. જણાય એને વળી કે કર્મથી થાય એમ માનો તો ચર્ચા કરો. અહીં तो के कर्म से तो विकार होता नहीं, पर अपने से होता है ऐसी दृष्टि रखना. विकार ऊपर वो भी मिथ्या दृष्टि है. हाँ, अपने से विकार अपने कारण से होता है, वो दृष्टि पर ऊपर है. समझ में आया? ये तो कर्म से विकार नहीं होता, इतना सिद्ध करने में पर्याय में विकार होता है. पर्याय में पर्याय कारण करके द्रव्य कारण के कहना ही. हाँ हाँ हाँ, कर्म से विकार होता है मानने वाला तो तद्दन पर्याय की स्वतंत्रता का भी खोन करते हैं. ठीक, कड़क भाषा है, कड़क. मीठा लाले मीठा बोलते हैं. मतलब क्या चीज है? कहते हैं कि विषम विपरीत विष वृक्ष का विशाल मूल को विशाल मूल ઊંડું મૂળ है. ભીંડાનો છોડ નથી, જैसे ઊંડા ઊંડા વડનો મૂળ जो બહુ ઊંડું હોય. વડ હોતા ને વડ बहुत मूल आते हैं. भींडा उगते हैं ना, भींडा भींडा समझते हैं? भिंडी भींडा होते हैं. तो भींडा के साथ उग गया वड़ पास, वड़ के पास वड़ था बड़ा वड़ उग गया. 2 महीने में तो इतना हो गया. वड़ को कहते हैं भींडा भादू मास का वड़कू कहे जरूर. भादू मास का वरसाद અત્યારે હોય ને, ભીંડો ઉગ્યો એકદમ આટલો. ભીંડા ભાદુ માસ का वड़कू कहे जरूर. हम वधी गया जगह करो तुम दूर. 2 महीने में इतना तो 12 महीने में कितना होगा? तेरा जार से कहीं बढ़ जाएगा, निकल जा. वड़ के धीरज रहे, धीरज 2 दी 4 दी धीरज रहे, तेरा मुंह उखड़ जाएगा. 2 महीने में इतना 4 हाथ ऊंचा होगा तो 12 महीने में इतना होगा. ये तेरे लागू न पड़े है. हमें तो क्या रहना जूना जूना थी क्या रह. तू तो नया 2 महीने में इतना हो गया. ઉકાઈ ગઈ મને. હા વાત બધ બધ થઈ. ઉકાઈ ગઈ તું રહેવા દે. સાજાના છોડ નથી અમે. સાજા સમજે ત્યાં દિવાલ में नाचते थे पहले. पंख પછી कांटा नाचते पहले ये था नहीं. तो उसमें बीज उगे. बीज बढ़ावा नहीं कौन निम्बोड़ी का कोई है. हाँ पीपल उग जाए तो लंबा क्या जाए. ये तो सजा का छोड़ है. 6 महीना भूखे चले जाए. क्या मुंडा भूल है नहीं. एम राग आदि का ऊंडा मूल अज्ञान के कारण से है. स्वभाव का ऊंडा मूल तो स्वभाव से है. समझ में आया? उखाड़ देने में समर्थ है. एक गाथा की टीका पूर्ण करते हैं. टीकाकार मेरा 2 श्लोक कहते हैं. एको भावय सजयति सदा पंचम शुद्ध शुद्ध कर्माराति स्फुटित सहजवस्थया संस्थितो मूलम मुक्ति निखिल यमिनाम आत्मनिष्ठा पराणाम
एकाकार स्वरस विसर अपूर्ण पुण्यम पुराण। प्रभु जो कर्म की दूरी से कारण, भगवान आत्मा तो कर्म से भिन्न भिन्न अत्यंत भिन्न है। कर्म की दूरी के कारण प्रगट वर्तमान सहज अवस्था पूर्वक सहज स्वभाव पूर्वक विद्यमान है। अवस्था का अर्थ निश्चित हो, ठिकानी रहने वाला विद्यमान है। पर्याय की बात नहीं है। कर्म की दूरी के कारण मेरा भगवान तो कर्म के दूरी के कारण प्रगट सहज अवस्था निश्चय स्वभाव पूर्वक विद्यमान है। जो आत्मनिष्ठा परायण ये आत्मा में स्थित है, समस्त मुनियों को मुक्ति का मूल है। समस्त मुनियों का परम भाव है टिकाओ, ये मुक्ति का मोह है। वो संसार का जहर जा रहे प्रकृति बे खाए है, जहर नहीं जान ना मुक्ति का मूल नहीं खाए। हाँ ના સાધારણ પંડિત ને સમજણ નથી બેસતો। આવી વાતમાં કઈ વ્યવહાર રહેતો નથી। ટીકા નહીં, ટીકા ફેરે ફલાનું ફેરે હા 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 કઈ કઈ ભૂલ નથી। हाँ समस्त मुनियों संसार का पर्याय का अभाव करने वाला संतो, उसको संसार का अभाव में मुक्ति का मूल परम स्वभाव है। परम स्वभाव जिसका आदर करने से मुक्ति मिलती। समझ में आया? जो एकाकार है, सदा एक रूप, पर्याय बरियाय भेद नहीं, द्रव्य स्वरूप। जो निज रस के विस्तार से भरपूर होने के कारण पवित्र है। कैसा है भगवान आत्मा त्रिकाल यंत्र अपना के निज स्वभाव का रस ऐसा विस्तार, अपनी शक्ति ना रस से विस्तार है भरपूर। भगवान नित्यानंद प्रभु निज अनंत शक्ति से भरपूर, निज शक्ति से भरपूर है, पवित्र है। वो कारण पवित्र है। समझ में आया? धर्म निश्चित जो समय तो कहीं अप्पा करो। उपवास नाम वस्तु जो टिकाव है, ऊप नाम उसकी समी वश वो उपवास है, बाकी सब लांघन है। समझ में आया? निज रस के विस्तार से भरपूर हो भगवान आत्मा अपना ज्ञान दर्शन आनंद आदि निज शक्तियां उससे विस्तार अनंत उससे भरपूर है। एक आत्म पवित्र है बराबर, और पुराण है, पुराण पुरुष है, सनातन है। हाँ हाँ समझ में आया? बराबर प्रभु, पुराण पुरुष है। वो शुद्ध शुद्ध बराबर, द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध,
ऐसे एक पंचम भाव सदा जयवंत है। सम्यक दृष्टि को पर्याय में विद्यमानता वर्तती है वस्तु की, पर्याय में सारा द्रव्य की विद्यमानता वर्तती है, जयवंत है। हाँ, समझ में आया? हाँ, वो जैन धर्म છે બીજે આ હોય જ નહીં। આ તો સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર ત્રિલોકનાથ तीर्थंकर परमात्मा ही जानीने कहूं। समझ में आया? हाँ, एक एक वस्तु भगवान अपना पंचम भाव शुद्ध शुद्ध ऐसे संकीर्ति को पर्याय में शुद्धता प्रकट हुई तो त्रिकाल शुद्ध ऐसा प्रतिभास हो गया था। समझ में आया? शुभ ने शुद्धता में बड़ा विपरीतता है, नहीं समझ। ये तो शुभ क्रिया करो, शुभ भाव करो, करते करते होगा शुभ होगा। मिथ्या दृष्टि यदि शुभ नहीं रहेगा ना मौका अशुभ हो जाएगा। मिथ्या का शुभ भाव तो साथ में है ही। समझ में आया? सदा जयवंत है। एम के क्या कहते हैं? हमारी दृष्टि में विद्यमानता प्रत्यक्ष भासती है। समझ में आया? विद्यमान है ऐसा पहले ख्याल नहीं था, पर ऊपर दृष्टि थी तो હવે हमारी दृष्टि क्या गई तो विद्यमान ऐसा हमको भासते है। प्रभु समझ में आया? सदा जयवंत, सदा भगवान। जिसका शरण लिया वो तो चीज सदा जयवंत बढ़ती है। बराबर समझ में आया? बराबर। हाँ, साधारण बुद्धि वाला ने व्यवहार न पक्ष वाला ने आ बात एकांत लागे, एकांत हो पकड़ाई नहीं है जी। तो क्या कहते हैं? मैं नहीं है कि नहीं सिद्धांत में एक नहीं का उपदेश है। मैं नहीं है कि नहीं आता एकला नीचे 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 सुन तो भाई, ये पर्याय वो तरफ झुकी वो पर्याय व्यवहार है, ये आ गया उसमें। समझ में आया? है इतनी बात है, पर व्यवहार से कोई नीचे होगा नहीं, पर्याय के आश्रय से नीचे होगा, वाक्य ये है नहीं। बराबर है, व्यवहार है, अस्थि तरीके है, पर उसका आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, काल में नहीं। ऐसे सुभराग हो, पर्याय भी हो, है क्या? न हो तो तीर्थ का नाश होता है, पर्याय में मोक्ष मार्ग की पर्याय का नाश होता है। ये व्यवहार है, मोक्ष मार्ग व्यवहार क्यों करना? हाँ, त्रिकाल भगवान मेरा नाथ सच्चिदानंद आनंद की मूर्ति ओ जयवंत वर्त है। जय हो અને जयवंत है। लो भगवान की जय हम कहते हैं ना, आके मेरा परमात्मा स्वभाव की जय वर्त है। हाँ हाँ हाँ, 160
कवच यानी 161 आ संसारात अखिल जनता तीव्र मोहोदय यात्रा मत्ता नित्यं स्मर वशगता स्वात्म कार्य प्रमुक्ता ज्ञान ज्योति धवली ककुंडलम शुद्ध भावम मोह अभावात् स्फुटित सहज अवस्था में प्रयाति। अरे अनादि संसार से समस्त जनता को, समस्त जनता, समस्त जीव अनादि काल से तीव्र मोह के उदय के कारण ये आत्मा की श्रद्धा बिना पर्याय ने राग की श्रद्धा का तीव्र मोह के कारण सदा मत है। हाँ हाँ हाँ, गैली है गई आत्मा की पर्याय कहते हैं। समझ में आया? ज्ञान ज्योति, ज्ञान ज्योति भगवान पूर्णानंद वो राग में एकता होकर मत हो गई है, पागल हो गई है ज्योति। समझ में आया? काम के वश है। एक कामना विषयनी मिठास के वश पड़ी गई है। निज आत्म कार्य में मुंड है। अपना निज कार्य में मुंड है और पर कार्य में मत गहरी हो गई है। समझ में आया? बे विशेषण है। मोह उदय के कारण, इसलिए विकार की पर्याय प्रकट करने के कारण ज्ञान ज्योति सदा मत पागल हो गई। अपने में आनंद है ऐसे न मानकर ये विषय में, भोग में, पैसा में, लक्ष्मी में सुख है, पागल ज्ञान ज्योति हो गई। आया? और काम के वश हो गई। इच्छा नहीं वृत्ति उत्पन्न हुई, उसके ताबे हो गई। निज आत्म कार्य में मुंड है। अनादि से ऐसा है। ऐसा न हो तो परमानंद का अनुभव होना चाहिए। मोह के अभाव में यह ज्ञान ज्योति शुद्ध भाव को प्राप्त कर लो। बे बात कर दिया। अनादि से कर्म के कारण ने ऐसा नहीं किया भाई। यहाँ ये मोह नो उदय एमा जोड़ाण होने से स्वभाव साक्षात विराजमान है, उसके तरफ का झुकाव नहीं होने से, यहाँ उदय में जोड़ाण होने से अपनी पुरुषार्थ की उल्टा ज्ञान ज्योति मत हो गई, काम के वश हो गए, अपना कार्य करने में मूड हो गई। उसे पुण्य पाप का काम करने में प्रवीण हो गई। वीडियो का काम के नहीं। बीड़ी तो पर पदार्थ है, उसका तो काम आत्मा कर सकते हैं, मूड में भी नहीं कर सकते हैं। फक्त पुण्य ने पापना संकल्प विकल्प उसमें ताबित होकर वो कार्य करने में कुशल ज्ञान ज्योति मुंड, अपना कार्य में मुंड। मोह के अभाव से ज्ञान ज्योति शुद्ध भाव को प्राप्त, बस
वो पर की दृष्टि छोड़कर स्वभाव की दृष्टि करने से, मोह का भाव होने से शुद्ध भाव को प्राप्त करती है। विकाल भाव शुद्ध ध्रुव विद्वान है, उसको प्राप्त करती है। बराबर। कि जिस शुद्ध भाव में दिशा मंडल को ध्वलित किया है, जिस शुद्ध भाव में उज्ज्वलता प्रकट हुई है, सब स्व पर प्रकाश प्रकट हो गया है, सहज अवस्था प्रकट होती है। जिसने अपनी निर्मल दशा वितरा की दशा प्रकट की, और उसका नाम मोक्ष का मार्ग नहीं, उसका नाम मोक्ष। तो संसार में मोक्ष नहीं बता दिया। प्रमाण वचन गुरुदेव।